सभी भाइयों को एक बार मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं ये अंतिम बार आपके लिए अच्छा से अच्छा टॉप से टॉप पेपर लेके आया हूँ, क्योंकि आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पेपर है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हिंदी के उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिस टाइप का मैं करवा रहा हूँ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी क्लास एक बार नहीं देखी है तो 1 घंटे में सारी क्लासें को रिवीजन मार सकते हो आप, क्योंकि हर क्लास 10 मिनट से बड़ी अपनी होती ही नहीं है। और 10 मिनट में पूरा प्रैक्टिस सेट में क्लियर करवाता हूँ आपको, ये दिमाग में बिठा लेना। हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाऊंगा लाइव। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। अगर अच्छा लगे तो लास्ट में धीरे से एक बार लाइक ज़रूर कर देना। मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद गलत है? यानी इसमें से एक संधि विच्छेद गलत है, बाकी 3 सही है। मेरे मित्र, समय नहीं खराब करूंगा और जल्दी जल्दी ये पेपर करवाऊंगा, क्योंकि अंत समय सबका महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए कह दोगे जो गलत है, बाकी सब सही हो जाते हैं तीनों ही। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है वो देखो, जली कटी सुनाना, या इसे बोल कह सकते हैं खरी खोटी सुनाना, या फिर जली खुट्टी सुनाना, एक ही बात है। ठीक है, या तो खरी खोटी सुनाना। ठीक है, ये भी लिखा आ सकता है, जली कट्टी सुनाना ये भी लिखा आ सकता है। मुहावरे दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी इसका जो अर्थ बनता है वो बनता है बुरा भला कहना। बुरा भला कहना यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें सत्य तो कहना होता नहीं है। ठीक, आपको चलो अगले क्वेश्चन पर। इसमें एक शब्द है कन्यादान। शब्द में कौन सा समास आपसे पूछा गया है? देखो पेपर कैसा बनेगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो इसने पूछा है कन्यादान। ठीक है, इसमें समास कौन सा है? समास अगर हमसे पूछा गया है तो इसके अंतर्गत हम समास कौन सा बताएंगे? जैसे तो हम कहेंगे इसमें संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का मतलब ऑप्शन नंबर इसमें हम बी कह सकते हैं, जो बिल्कुल सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके सामने आया है। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपको पता है मुहावरा 100% 1 से 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो मुहावरे सारे क्लियर होने चाहिए। दिनों का फेर होना यानी हम कह सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। ये होता है दिनों का फेर होना, यानी निरंतर लाभ होना तो होता नहीं है, निरंतर हानि होना ये भी नहीं होता है, समय के किसी प्रतीक्षा ना करना ये भी नहीं होता है, बस होता है भाग्य का चक्कर होना, दिनों का फेर होना। इसका भाग्यों का चक्कर होना। फिर हम आगे चलेंगे। दैत्य में प्रत्यय लगा हुआ है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक तो होता है उपसर्ग। ठीक है, ठीक है, उपसर्ग ये होता है प्रत्यय। यानी एक शब्द के 2 टुकड़े होते हैं, तो आगे वाले को हम उपसर्ग कहते हैं और पीछे वाले को हम प्रत्यय कहते हैं। तो दैत्य में यह प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलो आगे चलो, आपके सामने गद्यांश आए। गद्यांश के मैं 5 क्वेश्चन आपको क्लियर कराने वाला हूं। ठीक है, वहां से आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए गद्यांश से। देखो गद्यांश पहला देखो आप, समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी, क्या होगा? सारी। अब इसमें आप क्या कहोगे? देखो 1 मिनट के लिए मैं आपका पूरा क्लियर कर देता हूँ। सारी क्या है? अब देखो आप सारी क्लियर पूरा दिख रहा होगा। नदियाँ, निर्णय, जवाब या लड़की, लड़ाइयाँ। ठीक है, दो हम इसको थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि सारी हमारे, ठीक है, तो हम यहाँ से लड़ाइयाँ, ठीक है, लड़ाइयाँ ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी कर दो। सारी लड़ाइयाँ हमारे अकेले की नहीं होती हैं। बिल्कुल सही हो गया कि सारी लड़ाइयाँ हमारे अकेले की नहीं होती। सारी नदियाँ तो हमारे अकेले की नहीं होती, ये भी सही है, पर सारी लड़ाइयाँ हमारे अकेले की ही नहीं होती है। सारे, अब आगे चलेंगे तो पता चलेगा सारे क्या है। सारे, एक मिनट इधर भी छुप रहा है, क्लियर कर दे। सारे, हाँ ठीक है, सारे क्या है ये आपको बताना है। सहारे पहाड़, सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते हैं। बिल्कुल, सारी लड़ाइयाँ हमारे अकेले की नहीं होती हैं, और सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते हैं। सारे पहाड़ों पर हम नहीं चढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर पहाड़ कर देंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर दो। हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते हैं। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती है जो पूरे क्या करते हैं? पूरे समाज, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा? पूरे समाज। इसमें पूरा समाज अपने आप हम क्लियर कर सकते हैं। समाज यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सारे समाज। समाज यानी पूरे समाज, यानी ऑप्शन नंबर अगर मैं यहाँ पर बी कर देते हैं।
को एक साथ चढ़नी होती हैं। बिल्कुल, और यह बात पूरे समाज को समझाना भी अपने आप से पहाड़ होता है। अपने आप से क्या पहाड़ होता है, सभी को समझाना तो आसान नहीं होता है, तो ये अपने आप से क्या होता है, एक बड़ा पहाड़ हो जाता है सभी को समझाना। ठीक है, मगर इस पर क्या होता है, मगर इस पर क्या होगा, चढ़ने। हम यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर डी लेते हैं, चढ़ने, क्योंकि खाने और सोने और हंसने से कोई संबंध यहाँ पर होता ही नहीं है। ठीक है, चढ़ने का दायित्व भी उन का मतलब आगे चलना पड़ेगा 10 नंबर पर। 10 नंबर क्या कह रहा है, उन, अब क्या कहे, व्यक्तियों, उन व्यक्तियों होती हैं। ठीक है, जो पहाड़ पर दिखाई देता है। ठीक है, जो ऊपर होते हैं उन पर होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ये होता है आपके 10 नंबर का गद्यांश, जो क्लियर हो चुका है। आगे चलो, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया इसलिए सफलता की अधिक आशा है, यह कौन सा वाक्य है। ठीक है, देखो इसमें कई बार आप देख सकते हो, इसमें कहा है वाक्य ने कि तुमने इस बार अधिक परिश्रम यानी अधिक मेहनत की, इसलिए सफलता की अधिक क्या है, आशा यानी सफल होने के ज़्यादा चांस बनते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। संयुक्त का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात आप समझे होंगे, संयुक्त का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे चलो, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में किस वाक्य का विभक्ति है, कि हिमालय से क्या लिखती है, गंगा निकलती है। जैसे आपको पता है हमारे भारत का जो ये एरिया है, ये वाला, इस साइड वाला, यहाँ से हिमालय है, आपको पता है पूरा, यहाँ से गंगा निकलती है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है अप्पादान यानी ऑप्शन नंबर आप इसमें डी बिल्कुल सही कह दोगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कायदा शब्द है, ये कायदा शब्द किसका है, क्या आप हिंदी का है, संस्कृत का है, फारसी का है, या फिर अरबी का है। अरे कायदा शब्द किसका है, कायदा शब्द किसका है, हम क्या बताएंगे यहाँ पर, जल्दी बता दो। हम कह देंगे कायदा शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी अरबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरबी का हो जाएगा कायदा शब्द। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है, अपनापन। ठीक है, अपनापन यानी जातिवाचक संज्ञा से है, विशेषण से है, क्रिया से है, सर्वनाम से। अपनापन क्या है, अपनापन। ठीक है, तो हम कहेंगे सर्वनाम से, तो ऑप्शन नंबर हम डी की ओर चले जाएंगे। आगे चलो, इसमें क्या है, देवासुर में समास आपसे पूछा गया है, देवासुर। ठीक है, क्या है, देवासुर। ठीक है, 2 टुकड़े कर दो, तो आपके दंड स्वाज होगा, दंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 आया है, क्या है, उदयचल का सही विलोम होगा, सही विलोम क्या होगा, अस्तायचल, उदयचल अस्तायचल। ठीक है, उदयचल अस्तायचल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है, जैसे कि निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक। पुरुष, निज, संबंध, प्रश्न, चारों अच्छे ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन नंबर डी कह दोगे, जो बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ें, चलो इसका उत्तर दो। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उन समास को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो उसे क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे क्या कहेंगे, दिग्गु समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल हम सही कह देंगे। अगला क्वेश्चन, चंद्रमौली में कौन सा समास है, चंद्रमौली में समास कौन सा है, हमें यह बताना है। बहुव्रीहि समास होगा, तो हम यहाँ से कह देंगे चंद्रमौली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। अब आने वाला है आज का लास्ट क्वेश्चन। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, सदैव शब्द है उसमें संधि कौन सी है, हमें यह बताना है। ठीक है, यण, वृद्धि, दीर्घ, गुण, ये सब किस संधि के उदाहरण है, स्वर के। स्वर संधि के उदाहरण सारे आपको दिख गए हैं,
चलो ठीक है। अब अपना उत्तर देना है हमें, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉप क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।